राम से बड़ा राम का नाम। श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया सिवाय हनुमान जी के। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। राम जी ने कहा, हे गुरुवर, आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। तब श्री राम ने कहा, स्वीकार है, और बोले कि हे गुरुदेव, आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है। गुरुदेव कहते हैं कि बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, राम के लिए सब समान हैं। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। गुरुदेव बोले, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया कि राम जी अपने परम भक्त को भी मृत्यु दंड दे रहे हैं। हनुमान जी को उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई। माता के बार बार पूछने पर हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता दिया। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। हे माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर प्रभु राम के अमोघ बाण से भी कोई बच नहीं सकता। तब माता ने कहा, हे हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह राम नाम की घुट्टी पिलाई है, जिनके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां भी महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम राम रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा दे पाएंगे। लेकिन जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, हां गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूं। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूं। तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। तब गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार का भी त्याग कर रहा हूं, और अब से मैं केवल राम नाम का निरंतर जाप करूंगा। और जाते जाते गुरुदेव ने इस संसार में यह घोषणा कर दी कि मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है,
राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है।